सबसे पहले इसको कंपोस्ट कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। कंपोस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए आपको भूसा चाहिए, जिप्सम चाहिए, एसएसपी चाहिए, चोकर चाहिए, हल्का सा थोड़ा मात्रा बहुत पड़ता है। ये सब मिलाने के बाद आप इसको एक लंबा सा स्पेस में ढेर बनाया जाता है, 5 फीट चौड़ा और लंबा जितना हो सके, और ऊंचाई उसकी 4 फीट 5 फीट जितना आप उसको बना सकते हैं, जितना बनाने की आपकी कैपेसिटी होती है। ये जब प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस है 28 दिनों का। इसको लॉन्ग 28 दिन का, हाँ, इसको लॉन्ग प्रोसेस कहते हैं। एक पाइप प्रोसेस होता है, वो 15 दिन का होता है। तो ये अभी हम लॉन्ग प्रोसेस के बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये है आपका 28 दिन का प्रोसेस। जब ये कंपोस्ट आपका पूरा, आप समझेंगे कैसे मेरा कंपोस्ट बन गया, तो जब वो कॉफ़ी का कलर पकड़ लेगा तो आपको समझ जाइए जो मेरा 100% मशरूम बन चुका है। उसके बाद आप बीज लाएंगे, वही मशरूम वहीं पे फैला करके उसमें आप बिजाई करेंगे। बिजाई करने के बाद ये थैली, पन्नी में फैला, हाँ, ये थैली लाएंगे, इसको 24 बाई 20 बोलेंगे तो उस हिसाब का आपका थैली मिलेगा। जब थैली लेके आएंगे आप, उस थैली में जब आप वहाँ पे बिजाई के साथ जो कंपोस्ट होता है उस कंपोस्ट को लेकर के अपने फार्म में लगाएंगे। जब इस फार्म में आप इसको दे देंगे, उसके बाद इसका ना मुंह को बांध दिया जाता है। मुंह बांधने के बाद आप 2 दिन के बाद आप इसका टॉप बिजाई बोलते हैं। टॉप बिजाई में क्या करते हैं, बीज को ऊपर से हल्का हल्का डालते हैं, उसके बाद मुंह को बांध देते हैं। मुंह बांधने के बाद 15 दिन के बाद आप जब इसको देखेंगे, मुंह खोलेंगे तो ये मैग्नीशियम इस तरह से रन कर जाता है, ऐसे हो जाता है ये। तो जब ये वाइट इसको बोलते हैं ना मैग्नीशियम रन करना, ये फुफंद हो है। जब ये फुफंद आपको दिखने लगेगा तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, तो ये कोकोपीट इसको बोलते हैं। ये कोकोपीट आप इसको पानी में फुला करके आप इसको ऊपर से इसको प्लेन से दे करके दे देंगे। जब ये देंगे उसके 15 दिन के बाद आपको ये मटर साइज का ये हाँ, ये छोटा छोटा जो मटर साइज का है ये निकलने लगेगा। फिर आप इसका पानी का फुवारा सब देते रहेंगे, और इसको ये जो बंधा रहता है उसको खोल देना रहता है जब हाँ हाँ, उसको खोल दिया जाता है, उसका कटिंग कर दिया जाता है। ये मेरा कटिंग किया हुआ है, ये कटिंग कर दिया जाता है। हाँ। तो देखिए, ये इनसे जानने का ये रीजन ये था कि कितना मेहनत होता है इसके पीछे। एक चीज़ और हम इसमें सुधार कर रहे हैं, जब इसका कटिंग करके हटा देंगे, पानी सिर्फ और सिर्फ पानी का स्प्रे करना है, बाकी कोई दवा इसमें नहीं पड़ता है। मेरा कभी भी फार्म में कभी भी अचानक भी आइएगा तो आपको कहीं भी कोई भी दवा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये 100 और 100% ऑर्गेनिक है। इसको आप बोलिएगा अगर मशरूम है तो हम इसको खाएं क्यों? इसको खाने से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको। इसमें विटामिन डी आपको एक गोटी में ही मिलता है, सब्जी में सिर्फ मशरूम में ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारे तत्व हैं। इस सारे तत्व को आपकी जितनी तत्व है, जितनी शरीर को तत्व चाहिए वो सब आपको मशरूम में मिलेगा। और ये आपको कैंसर को ठीक नहीं करती है, मैं ये नहीं कहूँगा कैंसर को ठीक करती है, बट उससे लड़ने की आपकी इम्यूनिटी पावर को तेज़ करती है। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है हर स्टेज से। मैं तो बोलूँगा जैसे आप मैगी ही खाते हैं घर में, बच्चा अगर नहीं, मैं तो खाना नहीं चाहिए मैगी, अगर खाते हैं भी है तो आटे वाले मैगी में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं डाल के। इसके बाद इसका सब्जी भी बना सकते हैं। इसका मंचूरियन ही खाना है तो बाहर का मंचूरियन क्यों खाना है, इसी का मंचूरियन बना करके खिलाइए। जब खाना है तो उसको यही खिला कर, सूप पीना है तो बाहर का क्यों सूप पिएगा, इसी का सूप पीजिए। हाँ, तो इसका आप बहुत सारे चीज़ में आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये जानने का रीज़न ये था कि प्रोसीजर जो इसका होता है, ये 28 दिन या 25 दिन का कुछ प्रोसीजर बताया, उसके बाद ये बनता है ऐसा, और उसके बाद ये तैयार नहीं होता है, उसके बाद ये सिर्फ बनता है उतने दिन के बाद। उसके बाद मशरूम जो है वो, इसका जो बीज होता है वो डाला जाता है, और उसके बाद ये मशरूम बन के तैयार होता है। लंबा प्रोसीजर है ये। तो बटम मशरूम है। आगे आपको एक और रोस्टर मशरूम होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे।